शिक्षक साथियों, आज ब्रेकिंग न्यूज म्यूचुअल ट्रांसफ़र के संबंध में, पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में सचिव महोदय की तरफ से उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से आई हुई है, जो समस्त प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक जिला व्यय शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश हेतु प्रेषित की गई है। बहुत बड़ी खुशखबरी है जो पारस्परिक स्थानांतरण के लिए दी गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पत्रांक संख्या व्यय शिक्षा परिषद /8769-8941/2020-21 दिनांक 29 सितंबर 2020। विषय उत्तर प्रदेश व्यय शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों के अध्यापकों के शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु पारस्परिक अंतरजनपदीय स्थानांतरण के संबंध में महोदय उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या 21 सितंबर 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा व्यय शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के शैक्षिक सत्र 2019-20 में किए जाने वाले अंतरजनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त के अनुपालन में अंतरजनपदीय स्थानांतरण की गृहीता कार्यवाही पूर्ण किए जाने हेतु इस कार्यालय के परिपत्र संख्या द्वारा आवश्यक निर्देश प्रेषित किए गए हैं। शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु अंतरजनपदीय स्थानांतरण पारस्परिक अंतरजनपदीय स्थानांतरण के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या 2024/6-5-2019-810/2017 TC दिनांक 2 दिसंबर 2019 की बिंदु संख्या 14 में स्पष्ट निर्देश है कि पारस्परिक म्यूचुअल एवं समान अंतरजनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया समानांतर रूप से साथ साथ चलती रहेंगी। जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र हैं और जो साधारण ट्रांसफ़र हैं, ऑर्डिनरी हैं, उनकी साथ साथ प्रक्रिया चलने की शासनादेश दिया हुआ है। जैसा कि वेबसाइट पर कुल 9,641 रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुए हैं जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र से संबंधित हैं। ऐसे दावे आपत्तियों के निस्तारण हेतु व्यय शिक्षा परिषद कार्यालय की पत्रांक संख्या एवं पत्रांक संख्या द्वारा अंतरजनपदीय स्थानांतरण पारस्परिक अंतरजनपदीय स्थानांतरण के संबंध में दिशा निर्देश प्रेषित किए गए थे। व्यय शिक्षा परिषद के पत्र दिनांक 3 मार्च 2020 द्वारा अध्यापकों द्वारा निर्धारित तिथियों के मध्य उपलब्ध कराए गए प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने हेतु संबंधित जनपद के प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जो निम्नवत है। समिति के जो 3 ही मेन सदस्य होंगे, पहले प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अध्यक्ष के रूप में होंगे, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक सदस्य हैं, जिला व्यय शिक्षा अधिकारी सदस्य। इनकी अध्यक्षता में प्राचार्य डाइट्स के अध्यक्षता में ये समिति गठित की जाएगी और इस समिति के द्वारा इनका निस्तारण किया जाएगा। जो भी अंतरजनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र से संबंधित कार्रवाई विभागीय निर्देशों के अनुपालन में होगी। जैसा कि यहाँ पर समिति द्वारा पारस्परिक अंतरजनपदीय स्थानांतरण के संबंध में निम्नोक्त समय सारणी भी शासन आदेश में निर्देशित की गई है। जैसे कि कार्रवाई की जाएगी, संपादित की जाने वाली कार्रवाई का विवरण जनपद समिति द्वारा दावे आपत्तियों प्राप्ति निस्तारण 6 अक्टूबर 2020 से लेकर के 9 अक्टूबर 2020 तक जिला व्यय शिक्षा अधिकारी द्वारा जनपदीय समिति के निर्णय के उपरांत रजिस्ट्रेशन पत्रों को सत्यापित करते हुए लाभ किया जाना। 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2020 के मध्य अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा आपसी सहमति से पारस्परिक अंतरजनपदीय स्थानांतरण आवेदन पत्र अंतिम रूप से पूर्ण करने हेतु प्रारंभ अंतिम तिथि 12 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर 2020 तक के बीच में आपसी म्यूचुअल ट्रांसफ़र के जो आपसी अध्यापक हैं वो इस पर पुनः आवेदन करेंगे। अंतिम सूची का प्रकाशन जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र की होगी 22 अक्टूबर को आएगी। मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक अपने मंडल के समस्त जनपदों हेतु दिनांक 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक प्राप्त दावे आपत्तियों हेतु निर्धारित तिथियों के मध्य जनपदवार समिति जनपद के प्राचार्य जिला संस्थान की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन कराएंगे, जिसमें मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक एवं संबंधित जनपद के जिला व्यय शिक्षा अधिकारी प्रतिभाग करेंगे। संबंधित मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक मंडल के समस्त जनपदों के लिए समय सारणी निर्धारित कर प्राचार्य जिला
शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा जिला व शिक्षा अधिकारी को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। समिति की बैठक के दिनांक की सूचना जिला व शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रसारित कराएंगे, जिससे संबंधित अध्यापक अध्यापिका यदि व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर समिति के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहें तो समिति के समक्ष निर्धारित तिथियों में उपस्थित हो सकें। अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रत्यावेदन, दावे, आपत्तियों को एक पंजिका में क्रमशः क्रम संख्या, प्रत्यावेदन प्राप्त कराने वाले का नाम, विषय, प्राप्त करने वाले के हस्ताक्षर, प्राप्त कराने वाले का हस्ताक्षर, निस्तारण की तिथि की क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा। यह कार्य जनपद के वरिष्ठतम खंड शिक्षा अधिकारी की देखरेख में होगा। प्रत्यावेदन देने वाले अध्यापक अध्यापिका को एक प्राप्ति रसीद प्राप्त कराई जाएगी, जिस पर पंजिका का वह क्रमांक अंकित होगा जिसके सम्मुख संबंधित अध्यापक अध्यापिका का नाम अंकित होगा। यह प्राप्ति रसीद जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कर संबंधित अध्यापक अध्यापिकाओं को प्राप्त कराया जाएगा। अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रत्यावेदन, दावे, आपत्तियों के निस्तारण के उपरांत इस पंजिका को समिति द्वारा हस्ताक्षरित कराया जाएगा तथा इसकी सूचना परिषद कार्यालय को सूची सहित प्राप्त कराई जाएगी। जैसा कि 5वां बिंदु, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किसी अध्यापक अध्यापिका रजिस्ट्रेशन पत्र को त्रुटिवश असत्यापित अथवा निरस्त कर दिया गया है, ऐसे प्रकरण को समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुमोदनोपरांत सत्यापित करते हुए कार्रवाई की जाएगी। अगर त्रुटिवश पहले रजिस्ट्रेशन के समय में शिक्षक से कोई मिस्टेक हो गई है तो वो सत्यापित करवा करके अनुमोदन करवा दिया जाएगा जिला शिक्षा अधिकारी कमेटी के द्वारा। अध्यापक अध्यापिका द्वारा पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत किए गए रजिस्ट्रेशन के किसी प्रविष्टि में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। ऐसे अध्यापक अध्यापिका जिनका रजिस्ट्रेशन जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा निरस्त किया गया है, यदि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर समिति का यह निर्णय लिया जाता है कि उनके रजिस्ट्रेशन को स्वीकार किया जाना है, तो ऐसे अध्यापक अध्यापिकाओं के रजिस्ट्रेशन को जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगिन आईडी से सत्यापित करते हुए स्वीकृति प्रदान की जाएगी। समिति के निर्णयोपरांत संबंधित अध्यापक अध्यापिका के प्रत्यावेदन पर लिए गए निर्णय के अनुसार समस्त कार्यवाही निर्धारित समय सारणी के अनुसार निर्धारित तिथियों के मध्य स्थानांतरण हेतु प्रयोग में लाई जा रही वेबसाइट यूपी बेसिक एजू परिषद.gov.in पर संपादित की जाएगी। उक्त समस्त कार्यवाही समिति के माध्यम से ही संपादित की जाएगी तथा इनका संपूर्ण उत्तरदायित्व समिति का होगा। उक्त कार्यवाही सावधानी एवं सूचिता से की जाए जिससे किसी प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न न हो। उपरोक्त समस्त कार्यवाही शासनादेश दिनांक 2 दिसंबर 2019 में निहित प्राविधानों तथा परिषद द्वारा इस संबंध में दिए गए निर्देशों के अनुसार समयबद्ध ढंग से संपादित किया जाएगा। उक्त कार्य में किसी प्रकार का विलंब, शिथिलता, अनियमितता की स्थिति में संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः समस्त कार्यवाही नियमानुसार एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ उक्त समय सारणी के अनुसार निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। भवदेव प्रताप सिंह बाघेल जी, सचिव, उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद प्रयागराज, दिनांक 29 सितंबर 2020। ये प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतु उन्होंने कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है। विशेष सचिव विषय अनुभाग 5 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक राष्ट्रीय शिक्षा के सूचना केंद्र योजना भवन लखनऊ, प्रताप सिंह बाघेल सचिव जी ने इसको निर्देशित किया है और अपने शासनादेश में गाइडलाइन भेजा हुआ है। धन्यवाद मित्रों। इसके आधार पर समस्त शिक्षक जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र आवेदन किए हैं अपने गृह जनपद में पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।